क्या आपने कभी सोचा है कि एक थप्पड़ की कीमत किसी की पूरी जिंदगी की कमाई और उसकी इज्जत से भी बड़ी हो सकती है? और क्या होगा जब उसी थप्पड़ को खाने वाला शख्स अगले दिन आपके पूरे वजूद को मिटाने की ताकत लेकर सामने खड़ा हो जाए? आज की कहानी की शुरुआत इसी एक रहस्यमयी सवाल से होती है कि आखिर क्यों जिले की सबसे बड़ी अधिकारी डीएम नेहा शर्मा ने एक मामूली सब्जी वाली के ठेले पर बैठकर सरेआम एक बदतमीज इंस्पेक्टर का थप्पड़ खाया, और क्यों उन्होंने उस वक्त अपनी पहचान जाहिर नहीं की। कहानी शुरू होती है एक सर्द सुबह से, जब नेहा शर्मा अपनी वीआईपी जिंदगी और सुरक्षा को ताक पर रखकर धूल भरे बाजार में एक फटी हुई साड़ी और मैली सी सूरत लेकर बैठ जाती है। वहां उनकी मुलाकात शांति नाम की उस औरत से होती है जिसका संघर्ष देखकर पत्थर का दिल भी पिघल जाए। शांति का बेटा स्कूल जाने के लिए बिलख रहा था और नेहा ने एक माँ का दर्द समझते हुए उसे स्कूल भेजने के लिए खुद सब्जी बेचने का फैसला किया। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब इलाके का गुंडा इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा अपनी बाइक पर धमकता है और नेहा को एक मामूली नई शिकार समझकर न केवल सब्जियां लूटता है बल्कि उनके चरित्र पर भद्दी टिप्पणियां करता है। जब नेहा ने हक के चंद रुपयों की बात की तो उस सत्ता के भूखे भेड़िए ने नेहा के बाल खींचकर उन्हें जमीन पर पटक दिया और उनके चेहरे पर वो तमाचा जड़ा जिसकी गूंज पूरे बाजार में सन्नाटा पसार गई। लोग तमाशबीन बने रहे क्योंकि वर्दी का खौफ ही इतना था। नेहा वहां से रोते हुए नहीं बल्कि एक जलता हुआ लावा बनकर निकली। जब वो शिकायत लेकर थाने पहुंची तो वहां एसएचओ रतिक राणा ने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। उसने नेहा की गरीबी का मजाक उड़ाया और एफआईआर लिखने के लिए उनके सामने ही रिश्वत का रेट कार्ड रख दिया। नेहा ने वहां अपनी पहचान छिपाकर 100 रुपए की वो रिश्वत भी दी ताकि वो देख सके कि ये सिस्टम कितना सड़ा हुआ है। उस पूरी रात नेहा सोई नहीं। उनकी आंखों में उस अपमान की जलन और उन गरीबों की बेबसी का दर्द था जो रोज इन भेड़ियों का शिकार होते हैं। और फिर आया वो ऐतिहासिक सवेरा जब थाने के बाहर दर्जनों सरकारी गाड़ियों के सायरन गूंजे। पुलिसकर्मी जो कल तक शेर बने घूम रहे थे आज भीगी बिल्ली बन गए जब उन्होंने देखा कि कल जिस सब्जी वाली को उन्होंने लात मारी थी आज वही साहब बनकर उनके सामने खड़ी है। आदित्य वर्मा और रतिक राणा के पैरों तले जमीन खिसक गई जब नेहा ने अपनी वर्दी की टोपी मेज पर रखी और वही 100 रुपए का नोट मेज पर फेंका जो उन्होंने रिश्वत में दिया था। अब उस शुरुआती सवाल का जवाब मिलता है। नेहा ने उस वक्त अपनी पहचान इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो सिर्फ एक इंस्पेक्टर को सजा नहीं देना चाहती थी बल्कि वो इस भ्रष्ट सिस्टम की उस पूरी मानसिकता को बेनकाब करना चाहती थी जो ये समझती है कि लाचार और गरीब की कोई सुनने वाला नहीं है। नेहा ने न केवल उन दोनों को सस्पेंड किया बल्कि उन्हें हथकड़ी लगवाकर उसी बाजार में पैदल घुमाया जहां उन्होंने लोगों को डराया था। आज शांति और उसके जैसे सैकड़ों दुकानदार उस ठेले पर गर्व से खड़े हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी कलेक्टर बिटिया अब उनके हक की पहरेदार बन चुकी है। ये कहानी गवाह है कि अन्याय चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, एक निस्वार्थ साहस के सामने उसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं।